آ رہا ہے المسیح، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے المسیح، کھلنے والا ہے یہ عقدہ، کھلنے والا ہے یہ عقدہ، آ رہا ہے المسیح، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے المسیح۔ لے کر ہاتھ میں وہ اجر دینے آئے گا، آج لے کر ہاتھ میں وہ اجر دینے آئے گا، اس کو ہی واجب ہے سجدہ، اس کو ہی واجب ہے سجدہ، آ رہا ہے المسیح، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے المسیح۔ کے آنے سے زمانوں کو ضیاء مل جائے گی، اس کے آنے سے زمانوں کو ضیاء مل جائے گی، اٹھ رہا ہے آج پردہ، اٹھ رہا ہے آج پردہ، آ رہا ہے المسیح، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے المسیح۔ میں جو مر کے ہوئے شامل فرشتوں میں سروش، اس میں جو مر کے ہوئے شامل فرشتوں میں سروش، وہ بھی ہو جائیں گے زندہ، وہ بھی ہو جائیں گے زندہ، آ رہا ہے المسیح، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے المسیح، کھلنے والا ہے یہ عقدہ، کھلنے والا ہے یہ عقدہ، آ رہا ہے المسیح، برگزیدوں کو ہے مژدہ، آ رہا ہے
की, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग यीशु परिवार, वेलकम टू ग्लोरी टीवी। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग का जो हमारा ब्रेकफास्ट प्रोग्राम होता है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेलकम करती हूँ एक बार फिर कि आप ज्वाइन कर पा रहे हैं। और इस वक्त हम सब जो है खुदा से सुनना चाहते हैं, खुदा की आवाज को पहचानना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, हम बहुत सारी बरकतें लेना चाहते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर जो है आज का इस इबादत में शामिल होंगे, शरीक होंगे। और खुदा ने कहा जब तुम यकसा मतलब एक दिल और एक जान हो गए तो मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मौसम थोड़ा सा बदल गया है, अच्छा है, थोड़ा सा कूल हो गया है। और बहुत सारे जो लोग हैं अजीज, खास तौर पे मेरी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई डोंट नो वेदर इट्स, आई वुड से कि मैं हे फीवर मुझे पहले कभी हुआ है, बट आई बीन क्वाइट सॉर्ट ऑफ हैड द अटैक ऑफ द एनिमी इन द सेंस के हेल्थ वाइज जो सबको इफेक्ट हो रहा है ये मौसम। एंड सडनली क्योंकि हमारी बॉडीज आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर, सो इट्स हैविंग a big effect on all of us. So we rebuked that this morning. और इस मॉर्निंग में अपने भी लिए भी मैं रिब्यूक करती हूँ। Safas has been sneezing like crazy. इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती है सारा ये पोलन की वजह से। लेकिन खुदा उनसे के आगे दुआ करते हैं कि सब जो भी इस हे फीवर से सफर कर रहे हैं दिस मॉर्निंग, we rebuke it, we come against it by the power of the blood of Lord Jesus and say to yourself, I am well in Jesus. क्योंकि प्रोग्राम से पहले मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी और मैंने भी इसी तरह से दुआ की। तो आज की सुबह बहुत प्यारी सुबह है। और जैसे यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, तो आज कौन कौन उस रोटी को लेना चाहता है? हमें हमेशा भूखे रहना चाहिए। किस चीज के लिए? दौलत के लिए, मोहब्बत के लिए, या मतलब अपने आप को अपने बेहतरी के लिए? नहीं, हमें हमेशा यीशु के लिए भूखे रहना चाहिए। वी मस्ट हंगर फॉर द लॉर्ड, वी मस्ट हंगर फॉर गॉड। हमें और भूख लगनी चाहिए। हमें जैसे अब आजकल गर्मी पड़ी थी तो पानी के लिए कितने हम जब चाहिए था तो वी वांटेड अपनी फ्रिज के जो हमने भर के रख दिए, बॉटल्स भर के रख दी कि जब प्यास लगे तो हमें तो इंतजार ना करना पड़े, जल्दी से हम बॉटल उठाएं और ठंडा पानी पी के अपनी जो प्यास को बुझाएं। इसी तरह काश हम यीशु के लिए जो है अपनी रूहानी जिंदगी में इतना मना, इतनी रोटी, इतनी खुराक जमा करके रखें कि जब हमें भूख लगे जल्दी से हम वो खाना तैयार हो उसे हम खा सकें। जो अपने जिस्म की, अपने शरीर की भूख और प्यास को हम मिटाना जानते हैं, तो ऐसे कैसे है कि हम अपनी रूह, जब हमारी आत्मा हम भूखी होती है खुदा के लिए, हम उसे फीड करने के लिए कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी देर के बाद बाइबल पढ़ूंगी, थोड़ी देर के बाद दुआ करूंगी। नहीं अजीजों, जिस तरह हमने इस मौसम में अपनी बॉडीज को, अपने टेम्पर को, अपने हालात को एडजस्ट किया है, इसी तरह से हमें जो है अपनी रूहानी टेम्परेचर को भी राइट टेम्परेचर पे रखना है। और जो उसकी भूख और प्यास है उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी है। इस वक्त मुझे पता है कि बहुत सारे अजीज हमारे ग्लोरी टीवी को देख रहे हैं और बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। रोज एक नई उम्मीद के साथ, एक नई कहते रूहानी जंग के साथ जो है हम अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं, बिलीवर्स। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ जो नॉन बिलीवर्स थे अब वो बिलीवर्स हो चुके हैं और ग्लोरी टीवी को ट्यून इन करते हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं, वेरी वार्म वेलकम कहते हैं, बल्कि फरिश्तों के साथ मिलकर हम आपके लिए तालियां बजाते हैं। आप, मैं फिजिकली नहीं बजाऊंगी लेकिन आप रूम में अपने कानों में सुन सकते हैं कि हम आपको वेलकम कह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह से यीशु के साथ जुड़े रहें, यीशु से के लिए भूखे रहें, जीसस के लिए जो है क्रेव करें कि मैं जीसस तुझसे ज्यादा से ज्यादा तेरे करीब आ सकूं, तुझे ज्यादा से ज्यादा जान सकूं। हालेलुया। तो आज का जो जिस बात पे मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ, आप जानते हैं खुदा यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी, वर्सेस भी दूंगी, और एक बड़ी खूबसूरत जो एक मुझे एक और कहते हैं कि एंगल से आज इस रोटी को हम देखेंगे कि किस तरह से ये रोटी जो थी आसमान से जमीन तक आई और हम तक पहुंची। आज हम जो हम कह सकते हैं कि बहुत सालों से मसीही हैं, उस रोटी को खाकर हम सेर हो रहे हैं। उस रोटी का हमारी जिंदगी में कितना असर है, उस रोटी के लिए हम और कितने भूखे हैं। जब हम खाते हैं, बाहर जाते हैं, शायद घर में मेरे जैसे मतलब बहुत ज्यादा अच्छी कुकिंग तो नहीं आती, तो लेकिन बेसिक कर लेते हैं। जब हम बाहर खाने के लिए जाते हैं, आजकल तो खैर बहुत ही ट्रेंड बन गया, तो हम जब मेन्यू
मेन्यू हमें दिया जाता है तो उसमें लिखा होता है जी नान ब्रेड के कितनी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, पेशावरी और आई डोंट इवन नो हाफ ऑफ देम, मतलब उनकी मैं चेहरे के सामने मेरी आंखों के सामने वो आ रहे हैं। कीमा नान होता है, पेशावरी नान होता है, पता नहीं कौन कौन सा नान होता है, मतलब दिस 5-6 डिफरेंट वैरायटीज। और हमें लगता है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट आज खा के देखें, क्योंकि रोटी और नान ब्रेड या इस तरह की चीजें तो हम खाते रहते हैं, हल्का सा कुछ फर्क खा के देखें। इसी तरह से यीशु के पास जब आते हैं, क्योंकि रोटी जो है वो शख्स है, वो खुदा है, लेकिन खुदा इंसान की सूरत में आकर वो रोटी हमें देता है जिससे हम सेर होते हैं। उस रोटी का नाम है यीशु मसीह। इससे पहले मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप भी उस रोटी को लेना चाहें और खाना चाहें और सेर हो जाना चाहें, मैं चाहूंगी कि हम दुआ में झुकें, क्योंकि हम नहीं, हमारे खुदावंद के प्यारे पाक जी हमसे बात करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद। हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं जब हम खुदावंद तुझसे बात करते हैं, तेरे पास आते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हमारा सबका पूरा यकीन है कि तेरे कान हमारी दुआ पे लगे हैं और तू खुदा दुआओं का जवाब देने वाला बाप है। प्यारे आसमानी बाप, इस वक्त कोई भी मुसीबत, कोई भी तंगी खुदा, कोई भी इस तरह की अड़चन या रुकावट जो अबलीस डालने की कोशिश करता है, सबसे पहले तेरे प्यारे बेटे यीशु के लहू से हम उसके लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि हम खुदा तेरे चरणों में आए हैं, खुदा तेरे पास आए हैं। तेरे प्यारे बेटे यीशु ने हमें बुलाया है, लॉर्ड जीसस ने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है और हम उसके बुलावे पे आए हैं, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है और उसने कहा है कि वो जिंदगी की रोटी है और हम उस रोटी को फिर से लेने आए हैं। खुदा तूने कहा कि ये जरूरी नहीं इंसान रोटी खाए और जिंदा रहे, बल्कि हर उस लफ्ज से, हर उस शब्द से, हर उस बात से जो हमारे आसमानी बाप के मुंह से निकलती है। बाप, आज तेरे खुदावंद जो दिल की बातें हैं उसे लेना चाहते हैं और उस रोटी को खाना चाहते हैं, ताकि फिर कभी हम भूखे ना हो, कभी फिर हमें प्यास ना लगे। खुदाम तो हमें ले खुदाम, अपने खुदाम पास बिठा हमें खुदाम, और हमें खुदाम तो सिखा जो खुदाम जो हम रोटी खा के खुदाम अपनी खुदाम उस ताकत को ले, उस अकल को ले खुदाम, उस विजडम को ले जिसमें खुदाम हम तेरे साथ चल सके। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। फिर पाक इस मॉर्निंग में खुदा जितने अजीज, जितने हम सब मिलकर बैठ रहे हैं और खुदा उस जीवन की रोटी को लेने वाले हैं, खाने वाले हैं, खुदा तुम्हारी मदद कर। खुदा हम जानते हैं कि हमारे दिल जो है धोखेबाज है खुदा, ये हीलेबाज है खुदा, हमें खुदा तुझसे दूर लेके जाता है और बातों में फुसला लेता है खुदा। लेकिन इस वक्त खुदा हम अपने दिल, जान, जिगर, हर चीज को खुदा, अपने खानदानों को, बच्चों को खुदा, और जो कुछ तूने हमें दिया है उसे तेरे चरणों में रखते हैं, तेरे पाँव के पास लेके आते हैं खुदा, ताकि तुझसे छू और उसे खुदा हिफाजत से रख। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सो लॉर्ड जीसस, सारा का सारा प्रोग्राम ये आपका है खुदा, और आपने हमें रोटी देनी है और आज हमने आपसे ही लेना है। थैंक यू फॉर योर स्माइलिंग ब्यूटीफुल फेस लॉर्ड, आई थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Oh, hallelujah. You know, isn't it great we serve a living God? Isn't it wonderful we love the Lord who loves us back? Hallelujah. Isn't it wonderful we talk to a God who is living, who hears us and who answers us back? Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदा तेरा शुक्र है कि तू अपने लोगों के घरों में आ गया है और खुदा तेरा पहरा हर तरफ खुदा छा गया है। खुदा इस वक्त जहां कहीं भी खुदा, जो कोई भी खुदा तेरी खुदावंद आवाज को सुन रहा है, तुझे अपने दिल में ला रहा है खुदावंद, जिस तरह तू खुदावंद हमारे साथ है उनके साथ भी हो। खुदा बाप, इस वक्त सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु जी चाहता है तेरे खुदावंद सामने बैठे रहें, तुझसे बातें करते रहें और तुझसे सीखते रहें। खुदावंद हमारी मदद कर अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। जीसस, जैसे मैंने कहा ये जीसस is the bread of life. Lord Jesus जो है हमारे जीवन की रोटी है। तो आज की जो जल्दी से मैं इसको खत्म इन द सेंस के बताना चाहूंगी, ताकि थोड़ा सा टाइम जो है कॉल्स के लिए भी अलाउ किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 22 आयत से लेकर 35 तक, अगर आप अपने में टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, पढ़ सकते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। अब जो रोटी है, जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं जो भूखे हैं,
आज भी जो लोग भूखे हैं, खुदा की रास्तबाजी को ढूंढ रहे हैं, जो खुदा के लिए भूखे और प्यासे हैं, आज खुदा उनसे हम कलाम हो रहा है, यानी कि खुदा भूखों से बात कर रहा है। मैं कहूंगी लॉर्ड जीसस, मैं बहुत भूखी हूं, मुझसे बात कर। जो भी कोई बहन या भाई शर्माए ना, अपने घर में अगर तुम टीवी देख रहे हो तो अपने दिल ते हाथ रख के कहो, प्रभु जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖਾ ਔਰ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। जिस तरह उस भीड़ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, आज मेरे नाल भी गल करो। इसी तरह से जब वो भूखे और प्यासे लोग खुदावंद के साथ बहुत दिन चलते रहे और एक ऐसी जगह पे बैठ गए जहां खुदावंद जब वो प्रचार करते, जब वो खुदा का कलाम सुना रहे थे और बता रहे थे, उस पैगाम को फैला रहे थे, तो अब वो भूखे लोग खुदावंद की तरफ देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके जिस्म कमजोर पड़ गए थे, खुदावंद जानते थे कि अगर ये और दिन भूखे रहे तो क्योंकि जो खाना जो राशन साथ लेके आई थी वो भीड़ उनका खत्म हो गया, तो खुदावंद जानते थे कि अब इनकी जो जरूरत है वो रोटी है। और ऐसा नहीं था कि खुदावंद उनको रोटी के बगैर अपने घर से जो विदा करता। जैसे जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम मेक श्योर करते हैं अगर तो चाय का वक्त है उन्हें चाय पिलाई जाती है, अगर रोटी का वक्त है तो उन्हें खाना खिलाया जाता है। इसी तरह जब सारे लोग खुदावंद के घर चलकर आए, जो खुदा पूरी दुनिया को प्रोवाइड करने वाला है, क्या वो 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाए बगैर भेज देगा? नहीं अजीजों। उस वक्त एक छोटे से एक लड़का था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और जब वो लेकर आया खुदावंद जी के पास तो खुदावंद के शागिर्दों ने कहा 15,000 के करीब लोग थे। उस भीड़ वो शामिल हुई थी, जर्दन नदी के पार से होकर लोग आए हुए थे, जॉर्डन से क्रॉस करके आए थे, आसपास के इलाकों से, डेजर्ट में से लोग काफी दिन का सफर कर कर खुदावंद यीशु मसीह की महिमा को सुनकर वहां पहुंचे हुए थे। जब वो वहां पहुंचते हैं, अब जाहिर है क्योंकि चलकर तब वहां ट्रेन या कोई फ्लाइट नहीं ली जा सकती थी, तो लोग अपने जानवरों पे चढ़कर आया करते थे, अपने बीमारों को साथ लेकर आए थे, और वो 3 दिन से खुदावंद जी का पैगाम सुन रहे थे। अब लॉर्ड जीसस ने देखा कि उनको भूख लगी है। यहाँ लिखा है कि 5,000 की तो मतलब एक नंबर बाइबल में बताया, उनके साथ उनके बुजुर्ग, उनके कहले साथी, उनके बच्चों को मिलाकर कुल तकरीबन नियरली 15,000 लोग जो थे खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को सुन रहे थे। इसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे पास है उसे दो, पहले तो शागिर्दों से कहा कि तुम्हारे पास जाओ इनको खाना खाने को दो। तो पतरस जो सबसे ज्यादा बोलने वाला था कहने लगा, खुदावंद हमारा कितनी भी हमारे 6 महीने की के साल की भी तनख्वाह हो तो हम इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, और हम कैसे खाएं? अब इनको भेज दो, जाओ कि ये खुद ही अपना खाना खरीद ले। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे घर में, खुदा के घर में आए हैं तो कैसे मैं इनको भूखे जाने दूं? लेकिन पतरस इस बात को नहीं जानता था। इतने में जो लड़का छोटा था उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। खुदा ने कहा मुझे दो। खुदा ने अपने हाथों में वो टोकरियां ली और उनको आसमान की तरफ उठाकर, खुदा जो रोटी देने वाला है वो रोटी ये लोगों के लिए तो जो रोटी उनके सिर्फ जिस्म को की भूख को खत्म करने वाली थी, लेकिन उस रोटी को वो देख रहे थे जो हमेशा की जिंदगी की रोटी सामने उनका था, लॉर्ड जीसस थे। तो अब लॉर्ड जीसस ने प्रेयर की, दुआ की, और रोटी को वो टोकरों को रसूलों को शागिर्दों को दे दिया और कहा सबको लाइंस में बिठा दो, अच्छी तरह से बिठा दो और इनको खाना सर्व करो। जब खाना दे दिया तो 12 टोकरियां जो थी वो भर गई और खाते गए। जब सबने बहुत खा लिया तो जब वो टोकरे 12 वापस लेकर शागिर्द आए तो उनमें थोड़ा सा बच गया। खुदा ने कहा इनमें से कोई भी जाया नहीं जाना चाहिए। आगे हम जल्दी से इसको पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम के साथ साथ दिखाना चाहते थे लोगों को कि ये सिर्फ जीवन की रोटी के लिए नहीं, आप यहाँ मेरे पास आए, जीवन की रोटी मैं हूं। जो एक शख्स है, खुदावन जो है, बाप बेटा रूह कुदस जो है, ये कह ले कि ये शख्सियत है, ये कोई ऐसा सिर्फ नाम नहीं है, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, लेकिन सन के थ्रू फादर ने अपने आप को रिवील किया, थ्रू सन ही हैज रिवील्ड हिज स्पिरिट। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है ट्रिनिटी को भी समझने में उनको मदद मिलती है। आगे हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जब रोटी को तब्दील कर चुके तो बहुत बड़ा एक मिरेकल हो गया और बहुत सी जो लोग बातें करने लगे और कहने लगे, खास तौर पे उस पॉइंट पे आऊंगी जहां यहूदी कहने लगे कि मूसा के साथ से लोग जब निकल कर आए, बनी इस्राएल कौम जब मिस्र में से निकल कर आई तो तब इनको मतलब तब खुदा ने मन्ना खिलाया था, लेकिन ये कौन है, ये क्या कर रहा है? लेकिन हम अब देखना चाहते हैं कि जो आसमान से रोटी आई है उसकी पर्सनैलिटी क्या है। सबसे पहले जो वो पर्सन कौन है जो कहता है कि जीवन की
की रोटी मैं हूँ, जीवन जल मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जब हम यीशु के लिए पढ़ते हैं, यीशु के बारे में पढ़ते हैं, जब जीसस को हम अपना पर्सनल सेवियर रिसीव करते हैं, जब किसी और से यीशु की तारीफ सुनते हैं, जब हम किसी और से जानते हैं कि उनकी जो मुश्किल, इतनी बड़ी मुश्किल थी, जीसस के आने से, जीसस को के सामने अपने आप को देने से उनकी जो मुश्किल हल हो गई, तो वो जीवन की रोटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मुझे दुनिया की रोटी, दुनिया की शोहरत, दुनिया की चीजें, ये पैसे कमाई मुझे नहीं सेटिस्फाई कर सके, तो मैं उस जीवन की रोटी के लिए तलाश में निकल पड़ी। हर इंसान के अंदर ये एक तलाश, ये हर इंसान के अंदर ये भूख ऑटोमेटिकली खुदा की तरफ से हमारे अंदर है। जो हमारा बनाने वाला है वो अपनी पहचान देना चाहता है। सो आज हम देखेंगे कि जो कौन है वो पर्सन जो जो आसमान से वो रोटी हमारे लिए आई। खुदावंद यीशु मसीह की शुरुआत बेथलेहम से नहीं हुई जब वो पैदा हुए, वो शुरू से अबद तक है। ही इज आवर इटर्नल गॉड। वो शुरू से लेकर जब अभी कुछ भी नहीं बना था तब से खुदावंद है। सो लॉर्ड जीसस बेथलेहम में मेंजर में पैदा होने से नहीं हमारे पास आए, वो शुरू से वो जीवन की रोटी। ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम जाकर देख सकेंगे, लेकिन आज देखते हैं कि जो वर्स हम देखते हैं 34 से 35, उसमें मैं पढ़ूंगी नहीं, अपने ओन टाइम में आप पढ़ सकते हैं। ये वो कोई उस रोटी की बात नहीं जीसस कह रहे कि आपको डिनोमिनेशन में बढ़ना है, कि आपने पेंटिकॉस्टल होना है या मेथोडिस्ट होना है, चर्च ऑफ इंग्लैंड होना है या कोई और मिशन होना है, इसकी बात नहीं वो कर रहे। वो अपनी बात कर रहे हैं कि जीवन की रोटी आपको किसी डिनोमिनेशन में पढ़कर नहीं मिलेगी, जीवन की रोटी एक सर्टेन चर्च में जाकर नहीं मिलेगी, जीवन की रोटी एक किसी खास पास्टर को फेवरेट बनाने से नहीं मिलेगी, किसी औरत को बहुत ज्यादा जिसको कलाम आता है उसको बनाने से नहीं आपको जीवन की रोटी मिलेगी, किसी से बाइबल स्टडी लेने से आपको पूरी वो रोटी नहीं मिलेगी। आपको वो रोटी वही दे सकता है जो इसका क्लेम करता है। और वो आम रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आसमानी रोटी की बात कर रहे हैं। आजकल के दिनों देख सकते हैं कि जैसे रमजान चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं 10-15 घंटों का रोजा रख रहे हैं, रोटी छोड़ रहे हैं। किस लिए छोड़ रहे हैं? ताकि वो जाने कि जो भूखे हैं वो कैसे रोटी के बगैर रह सकते हैं। वो जाने कि दुनिया के जो लोग इतने क्या कहते हैं फॉर्चुनेट नहीं है कि अच्छा खाना अफोर्ड कर सके। इस तरह हम रिलेट करते हैं, जब किसी चीज को सैक्रिफाइस करते हैं तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब रिलीजन एक और शेप ले चुका है और बहुत कुछ तब्दीलियां आ चुकी हैं। इट्स नॉट माय बिजनेस टू से दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि क्योंकि हम इस कम्युनिटी में रहते हैं और दूसरी कम्युनिटीज रहती हैं, हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सब रिलीजन्स को मिलाकर एक मतलब वन फेथ इंटरफेथ बनाया जा रहा है। उस बेसिस पे मैं इस बात को कर रही हूँ। लेकिन जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं, अपने जिस्म से अलग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, तो खुदा का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द बाइबल कि हम जाने कि अगर हमें रोटी ना इतने घंटे मिले तो हमारा क्या हाल होता है। जो नहीं खा पाते, जिनको नहीं खाना मिलता, उनका क्या हाल होता है। जो हम नहीं जो जिस बात के हम सैक्रिफाइस अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अगर हमने रोजा रखा है तो हम वो रोटी, वो जो खाना, उसको भेजें जिसको नहीं नसीब हुआ। तो इसका मतलब ये होता। और फिर जब रोजा रखें तो आसमान पे बाप जाने कि हमने रोजा रखा है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। इट्स आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग के मतलब किसी को प्लीज पर्सनली ना फील करें, बट मैं बात कर रही हूँ, रोटी की बात कर रही हूँ। जो आसमान से रोटी उतरी है, मैं उस रोटी की बात करती हूँ। और जो रोटी खुदावंद है वो यीशु मसीह वो रोटी है। और इस वर्ष में जो है, जैसे मैंने बताया आपको, यूहन्ना रसूल के इंजील 6 चैप्टर, छठी चैप्टर में 22 से लेकर 35 तक पढ़ सकते हैं। लेकिन 34 से 35 आयत में इस पर्सन को आप देखें, इसकी पर्सनालिटी क्या है। ना तो आपको किसी ये मजहब में या किसी फिरके में डाल रहा है, बट वो पर्सन है, वो एक शख्स है। और जो सच्चाई है वो इतना सिंपल है, वो इतना हलीम है कि उसका जन्म किसी महल में नहीं हुआ। और वो हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी जो रिलीजियस ड्यूटीज है या जो तुम मजहबी तौर पे जो मेथड यूज कर रहे हो, उसके वसीला से तुम ये वो रोटी नहीं हासिल कर सकते। ये रोटी सिर्फ यीशु से हमें मिलती है और ये आसमान से वो रोटी मिलती है। इस तरह से हमें जब हम पहचान करते हैं कि हम किस रोटी के लिए, किस चीज के लिए हम इतने मजबी हुए हैं, हम किस बात के लिए जो है इतनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम क्या हमारी एम है, हमारी टारगेट क्या है, हम क्या
मतलब हासिल करना चाहते हैं कि हम अपने जिस्म की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन यीशु यहाँ कहते हैं मुझे पहचानो क्योंकि मैं जिंदगी की रोटी हूँ। मैंने कहा किसी चर्च डिनोमिनेशन से नहीं, किसी मजहब से ताल्लुक रखने से नहीं, बल्कि यीशु के पास आने से हमें ये रोटी मिलती है। अगला पॉइंट जो है कि इस रोटी में ताकत है। पहले हमने देखा कि ये रोटी एक शख्स है, जीसस क्राइस्ट इज हिज नेम। अगर आपने हमेशा की भूख मिटानी है और रोटी खानी है, मतलब कहते ना रूहानी रोटी खानी है, तो यीशु वो पर्सन है जिससे हम आप इस रोटी को ले सकते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो रोटी हमारे पास सामने है आज, उसका नाम यीशु है, उसमें कुव्वत है, क्योंकि ये आसमानी कुव्वत से आई है और आसमानी कुव्वत से ही हमें ये बचा सकती है। ये ऐसी रोटी है जब इसे ले लेते हैं, जब जीसस को हम ले लेते हैं तो ये हमें सिक्योर कर देती है, यानी कि हर मुसीबत जो है हमारी तरफ आती है उसे हटा देती है, उसे टाल देती है। हमें टोटली 100% यकीन हो जाता है और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। और क्या होता है, गुनाहगार जो होता है यीशु पे ईमान लाने से वो एक खुदा का बेटा और बेटी बन जाता है। सो देखें, इस जो रोटी को हम ले रहे हैं, फिजिकल रोटी सैक्रिफाइस क्रिश्चियंस करते हैं, 40 दिन का रोजा रखते हैं, कई लोग 3 महीने का रखते हैं, रोटी को छोड़ते हैं, लेकिन क्या उनकी जिंदगी उस रोटी को छोड़ने के बाद जैसी खुदा कह रहा है वैसी होती है? ये चेक करने की बात है। सो आज मैं उस आसमानी रोटी की बात कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बहुत भूख है, मुझे बहुत प्यास है। उम्मीद रखती हूँ कि इस रोटी को जैसे जैसे हम पहचानते जाएंगे, अब प्रोग्राम के आखिर तक आप जरूर इस रोटी के लिए और भूखे हो जाएंगे। हालेलुया। तो अब देखा कि रोटी में इसमें ताकत है क्योंकि ये हमें गुनाह से बचा लेती है। अगला पॉइंट ये है कि ये रोटी आसमान से आई जिसमें एक वादा है। यीशु जो हमें रोटी, जीसस जो पर्सन है, लॉर्ड जीसस जो ब्रेड ऑफ लाइफ है, इसमें हमारे लिए एक वादा है। और ये वादा वो है कि जो इंसान को दिया गया है, ये उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए और ये हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए ये वादा दिया गया है। ये नहीं कि खुदा ने सिर्फ हमें जिस्म दिया है और इसके अंदर हमारे रूह डाला है, आत्मा डाला है और फिर हमें छोड़ दिया है। नहीं, वो हमारी जिस्म को भी फीड करता है और वो हमारी रूह को भी जो है खाना खिलाता है। सो आज हम देखते हैं कि उस भीड़ में फिजिकली लॉर्ड जीसस ने 15,000 लोगों को रोटी खिलाई, जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी उनको बांटा, सब में खिलाया। आज यीशु जो है उस भीड़ में खड़े होकर चाहते हैं कि लोग उसे पहचाने। आज भी बहुत सारे लोग यीशु को आसमान से उतरी हुई रोटी की तरह नहीं कबूल करते या पहचानते नहीं, लेकिन अजीजों उसमें हमारे लिए एक वादा है। लॉर्ड जीसस जो है अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाते हैं, अपने हाथ उन्होंने फैलाकर जान दी और कहा मुझे लो। जब खुदावंद यीशु मसीह, याद है मैं ज्यादा क्योंकि बहुत प्यारा आगे जो मैं इसको सम अप करना चाहती हूँ, सो आई एम नॉट गोना ड्रैग यू बैक इनटू द वर्सेस दैट वी ऑलरेडी नो, लेकिन इसमें हमारे यीशु जो ये जो रोटी है इसमें कुव्वत है। जब हम यीशु को रिसीव कर लेते हैं तो मैंने कहा हमें हमेशा की जिंदगी, निजात, हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। फिर हम ये खुदा के संत यानी कि सेंट बन जाते हैं और खुदा हमें कबूल कर लेता है और हमेशा हमेशा जिंदगी का वारिस बना देता है। यीशु में आकर हम हमेशा के लिए जी सकते हैं। ये इस रोटी की ताकत है, ये इस रोटी का वादा है और ये वो रोटी, वो शख्स है जिसका नाम यीशु है। और इस जो आसमान से रोटी आई इसने कीमत दी है। इससे पहले कि कोई गुनाहगार इस रोटी को खाकर कहे कि मैं सेर हो गया और इसका बड़ा मजा ले, उसको ये पता होना चाहिए कि वो गुनाहगार था और इस रोटी को लेने से जो है अब वो रास्तबाज बन गया है। ये बहुत सादा सी बात है, इसको समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन जो यीशु पर सच्चे तरीके से ईमान ले आए हैं, those who truly believe in Lord Jesus Christ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनके लिए क्रॉस पे जो कीमत दे दी है, वो ये जान चुके हैं कि 2000 साल पहले इस रोटी ने मुझे, क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं नंगा था, क्योंकि मेरी जरूरत थी, तो खुदावंद ने एंड टाइम पे आकर अपनी जान क्रॉस पर देकर मेरे लिए ये जो रोटी तैयार की है। आज उस रोटी का नाम लॉर्ड जीसस है। ये यीशु की कुर्बानी से जो है हमें खुदावंद ने खुद इसकी कीमत इस रोटी की दी है। ये रोटी हमें मुफ्त में नहीं मिली अजीजों। जैसे पुराने जमाने में जब लॉर्ड जीसस के टाइम में भी औरतें चक्कियां पीसती होती थी, चक्की पे पीसकर आटे का ग्राइंड किया जाता था और तब जाके उसको रोटी को आटा तैयार होता था, रोटी बनाई जाती थी। इसी तरह लॉर्ड जीसस को भी क्रश किया गया, उसको भी ग्राइंड किया गया, उसको भी मसलूब किया गया, उसको मारा गया। उसकी क्या हालत की, और जब तक वो रोटी बने, आटा जैसे स्मूथ हो जाता है तो उसको वो क्या करते, उसकी रोटी बनती है। इसी तरह लॉर्ड जीसस ने
प्राइस दी है। ये जो आसमानी रोटी है ये कीमत के बगैर नहीं हमें मिली। इसकी कीमत मैंने और आपने नहीं। जब हम कमाई करते हैं सबसे पहले हम खाने के लिए पैसा निकालते हैं कि भी रोटी और मतलब आटे और पानी का या सब्जी का इंतजाम होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम जो अपनी मेहनत से कमाते हैं उसका दाम चुकाते हैं। लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, यीशु ने उसकी कीमत दी है। सो दिस ब्रेड ऑफ लाइफ हैज पेड द प्राइस। और प्राइस किसके लिए दिए है? मेरे और आपके लिए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। सो हमने देखा कि जो रोज की रोटी है वो शख्स है, उसका नाम यीशु है। उस रोटी में जो आसमानी रोटी हमें मिली है उसमें ताकत है। इस आसमानी रोटी में एक वादा है और इस आसमानी रोटी ने कीमत दी है। तो खुदा ने अपने यीशु ने अपने खुदा ने अपने बेटे ने अपने लहू से इस रोटी की कीमत चुकाई है। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि रोज की रोटी के लिए दुआ करो। ये नहीं कि आप रोटी खाने से जिंदा रहेंगे, बल्कि उस हर इल्फाज से, उस शब्द से जो खुदा के मुंह से हमारे लिए निकलता है, उससे हम जिंदा हैं। सो चीजों बहुत अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं, हम दे यकीन देते हैं, हम रोजे रखते हैं। ये एक मसीही जिंदगी का खूबसूरत तरीका है कि खुदा के साथ चलने का, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये जाने कि हम अपने आप को भूखे रखते हैं, किस लिए रखते हैं? कि अपना मकसद पूरा हो जाए? नहीं, हमने शेर होना है। हमने जीसस जो पर्सन है उस रोटी को लेना है। और इस जो रोटी की पर्सनालिटी है, इस रोटी को जो हम जब देखते हैं ये हमारे लिए कैसे खुदा ने इसको प्रेजेंट किया है, इस रोटी को जीसस ने अपने आप को किस तरह प्रेजेंट किया है। ये तो मैंने बात यहाँ तक खत्म की कि वो क्रॉस पे गए, वो मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर शागिर्दों पे जो नजर आए उनको इस रोटी का मिरेकल ये देखें कि खुदावन जो है 5,000 से ज्यादा लोगों को जो है फीड कर रहे हैं। खुद वो जीवन की रोटी है, वो खुद जीवन का जल है, लेकिन जो लोगों की उस वक्त जरूरत है उसका वो कितना केयर कर रहे हैं, वो कितना उनको संभालना चाहते हैं, कितना उनके जो फ्रेजाइल बॉडीज है, जो कमजोर उनके जिस्म है, उनको जो है और मतलब ताकत देना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इसलिए जब हमारे जिस्म में बीमारियां आ जाती हैं तो हमारे अंदर जो गुनाह की वजह से हमें बीमारियां घेर लेती हैं, हमारे खुदावन के लिए उतना भूखा नहीं रहना, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं रूहानी तौर पे, हम वो इतना शिद्दत से यीशु को चाहते नहीं, तो हमारे जिस्म जो है बीमारी कर लेते हैं, बीमारी का घर बन जाते हैं। तो क्या करते हैं, हमें वो आसमानी रोटी की जरूरत है। अजीजों, आज अगर आप इस तरह महसूस कर रहे हैं, कहें कि खुदावन मैंने तेरा गुनाह किया, मुझे माफ कर, और मुझे उस आसमानी रोटी की फिर से मुझे भूख लगा ताकि मैं यीशु के लिए और भूखी हूं। अब देखते हैं कि जब खुदावन जी ने इतने लोगों को फीड कर दिया, सिर्फ खुदा ही इतने लोगों को, मतलब एक बियाबान जगह है, यहाँ पानी न रोटी का नामो निशानी है, खुदा 15,000 से ज्यादा लोगों को वहां खाना खिला देते हैं। ये एक मिरेकल है। ये रोटी देखे कैसे खुदावन अपने आप को पेश करते हैं। इसी तरह से जब खुदावन अपने आप को इतने लोगों के सामने उस मिरेकल के जरिए उस रोटी को पेश करते हैं, तो यहूदी कहने लगे ये कौन है? ऐसा तो मतलब हम जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में अगर देखें तो उस वक्त उन्होंने कहा था, जब बहुत सारे यहूदी खुदावन के पास आने लगे, मैं रोटी को देख रही, मैं दिखाना चाहती हूँ कि इस रोटी को किस तरह से खुदावन अपने आप को इस रोटी को पेश कर रहे हैं। जब यहूदियों ने कहा कि हमारे लिए एक मिरेकल कर, बहुत सारे लोग उनको टीज करने लगे, कहते थे आके जीसस के पास, और हर तरह के लोग आते थे और कहने लगा कि तू किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ को खिलाता है, तो किसकी मतलब मर्जी से ये इतने बड़े बड़े मिरेकल्स यानी कि मुजज़ा चमत्कार करता है, तो किसकी इजाजत से ये काम कर रहा है? क्योंकि इस्राएल में बहुत सारे नबी आए थे, लेकिन ऐसा काम कभी भी किसी ने ही नहीं किया था। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त उनको वो जो पुराने आयतनामे में यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट में नबियों के मुआफिक जो लिखा हुआ था, जो बातें थी, जो कुछ हुआ था, जो मूसा के साथ हुआ था, उसको वो याद करा रहे हैं और बता रहे हैं कि खुदावंद ने जब आपको बनी इस्राएल कौम को निकाल कर मिस्र से लाए थे गुलामी से, तो उस बियाबान में मूसा ने नहीं आपको खाना खिलाया था। वो मन्ना जो था वो मूसा ने नहीं खिलाया था, वो मेरे खुदा ने, मैंने खुद आसमान से भेजा था। लेकिन वो लोगों की आंखों पे इतना पर्दा पड़ा हुआ था, जो खुदावन से ऐसे सवाल करते थे, ये मतलब फकी फरीसी लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, जो टेंपल में सर्व करते थे, आंखों पे उनकी पर्दा था, वो मूसा को ही सब कुछ समझ देते था। मूसा से बड़ा नबी उनके लिए कोई नहीं था, क्योंकि वो उन्हें गुलामी से निकाल कर मतलब रिहा करके लाया था। लेकिन अब वो खुदावन कहते हैं मूसा से कहीं बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा है। बनी इस्राएल कौम को मूसा नहीं निकाल कर लाया था, मैं निकाल कर लाया था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है लोगों को याद दिला रहे हैं कि वो मन्ना जो उन्होंने रोटी, मन्ना तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। ये ऐसा मन्ना था
जैसे कहते हैं साबूदाना जैसे होता है, जैसे व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे, जैसे स्नो पड़ जाती है, आप देखते हैं ना जब बर्फ पड़ जाती है तो कैसे फर्श कवर हो जाता है, इस तरह का मना ये लोग, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जब ये बियाबान में आ रहे थे, जब बनी इसराइल कौम निकल कर आ रही थी। अब जो फकी फरीसी जीसस से बात कर रहे हैं, लॉर्ड जीसस का जवाब दे रहे हैं कि जब बियाबान में मन बरसाया था, ऐसा मन था, ऐसे छोटे छोटे जैसे कहने की गोल 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 रोटी होती थी, रोटी की तरह ये आसमान से जब बरसी, जब लोगों ने कहा कि मूसा हमें तू यहाँ लेके आया है, इस तस्वीर को थोड़ी देर होल्ड करके रखें, जब तू हमें लेके आया है यहाँ बियाबान में, क्या हमें भूखा मरने के लिए, क्या मिस्र में हमारे लिए गोश्त और रोटी और किसी चीज की कमी थी जो हमें मरने के लिए यहाँ लेके आया? तब मूसा ने खुदा से दुआ की और खुदा ने दिन रात लोगों को ये मन्ना खिलाया। जब मन्ना बरसा आसमान से, ये था रोटी, शहद की तरह मीठा था और छोटे छोटे गोल गोल दानों की तरह था, और सारी जगह जब जमीन ढक गई तो मूसा ने कहा जाओ इसको ले लो जितने की जरूरत है, लेकिन इसको रखना उतना ही लेना जितने आपके खानदान की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लेना। जब ये गिरा तो लोगों ने कहा मना, इसका मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस? जब उन्होंने कभी भी ऐसा मिरेकल नहीं देखा था, तो जब ये आसमान से गिरा तो सारा फर्श जो था भर गया। ये देखें, औरतें और मर्द इसको इकट्ठा करने लगे और मूसा ने कहा कि तुम उन्हें उतनी ही रोटी इकट्ठी कर दी है जितनी आज की जरूरत, क्योंकि कल सुबह फिर तुम्हारा खुदा तुझे और रोटी देगा, यानी कि मन्ना देगा, फिर से तुम्हारी जरूरत पूरे करेगा। लेकिन कई लोगों ने, कई बहनें होंगी या सोचती होंगी हाय रात को भूख लग जाए, मेरे बच्चे फिर से भूखे हो जाएं, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लेती हूँ। वो देखते थे जो इकट्ठा करके रात को छुपा के रखते थे तो सुबह उसमें कीड़े पड़े थे, वो सुंडियां बन जाती थी, वो छोटे छोटे मैगट्स बन जाते थे। तो देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह के पास लोग आए और कहने लगे कि मूसा ने नहीं मन्ना खिलाया था, उसने नहीं रोटी दी थी जब लोग, उसने खुदा के सामने दुआ की थी। तो इसको हम देख सकते हैं, अगर आपने ओन टाइम में आप पढ़ना चाहें, द बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब, उसका 16 चैप्टर और उसकी 14 आयत में आप देख सकते हैं। या अब इस बात को, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, छोटे छोटे, जैसे कहे कि जब बर्फ पड़ती है, स्नो पड़ती है, तो हम लोग तो मतलब बर्तानिया में काफी देख चुके हैं रिसेंटली भी, और हमें पता अंदाजा है कि जब पड़ती है तो छोटी 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 जैसे बॉल की तरह, ये मतलब एक रुई की तरह गिरते हैं, ये छोटे छोटे बॉल की तरह, स्नो की तरह। जब सुबह लोग उठते तो ये सारी खुद बे खुद ये जो था उनके लिए मन्ना, वो रोटी वहां पड़ी होती। और ये इसको हम खरूज की किताब, मेरे पास अभी आज सरफराज नहीं है, नहीं तो मैं उनको कहती कि आप जरूर इसे पढ़ें, लेकिन उसकी 14 आयत जो है इंग्लिश में यूं लिखा है, एंड व्हेन द लेयर ऑफ ड्यू lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as frost on the ground। हाँ, जैसे ओस पड़ती है उसकी तरह छोटे छोटे दानों की तरह जो है वो पूरी जो जमीन कवर हो गई। और जब ये सुबह उठते और इनके लिए इतनी रोटी होती कि इसको इकट्ठा कर लेते और अपना पूरे दिन का खाते। 40 दिन का सफर जो 40 साल में बदल गया। दिन रात खुदा ने अपने लोगों को रोटी दी, उन्होंने उत्ते मन बरसाया, पंजाबी च बड़ा कहने कि मन बरसाया उन्होंने उत्ते। अच्छा, मन्ना जो था जब वो उनको, अब मैं दिखाना चाहती हूँ आपको और खुद भी देखना चाहती हूँ कि यहूदी लोग जब यीशु से ये सवाल करने लगे और कहने लगे कि मूसा ने क्या हमें, क्या तू मूसा से बड़ा है जिसने बियाबान में अपने इतने लोगों को, मतलब 40 साल उनके साथ रहा, रोटी खिलाई, उनके कपड़े भी खराब नहीं हुए, ये सब कुछ हुआ, क्या तू उससे भी बड़ा नबी है? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं, वो मूसा ने नहीं चमत्कार किए थे, काश तुम पहचानते कि वो आसमान से हेवनली ब्रेड जो है, आसमान की रोटी मैं हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन अफसोस है उन मजहबी रहनुमाओं के लिए, उन मजहबी लोगों के लिए जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था और वो इस रोटी को पहचान ना सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने भीड़ के सामने, सब शागिर्दों के सामने ये जो मिरेकल जब किया, और उन्हें जब रोटियां टोकरे पे टोकरे भरते गए, रोटी खत्म नहीं हुई। और इसी तरह से यीशु ने उन लोगों की जो भूख और प्यास मिटाए। आज भी देखें, जितना हम खाना चाहें, जितना यीशु को लेना चाहे ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए जो है आज भी हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ लोग जो है खुदा के फजल के नीचे आकर जो है यीशु की वो जो यीशु जो रोटी है, जीसस जो है ब्रेड ऑफ लाइफ है, उसे ले रहे हैं और अपनी जिंदगी में बहाल हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया को इस रोटी की जरूरत है, और जो इस रोटी को ले रहे हैं आज उसी का असर है कि आज ये जमीन
अपनी जगह से हिली नहीं, हटाई नहीं गई, क्योंकि एक दिन आएगा ये जमीन पूरी हटा दी जाएगी, हिला दी जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदा का गजब और कहर आने वाला है। असली रोटी के लिए ये दुनिया भूखी नहीं है, असली पानी को नहीं पीना चाहती। वो अपने आप को, अपने आप में वो कहती है कि जो मैं जानता हूं या मुझे बताया गया है वही काफी है। लेकिन इसी तरह जो मजहबी लोग थे खुदा उनके पास आए, उनको भी खुदा ने इसी तरह से जवाब दिया, मुझे पहचानो, काश के तुम देखते कि मूसा से, अब्राहम से, उन नबियों से मैं कहीं बड़ा नबी हूं, लेकिन काश तुम्हारी आंखों से ये पर्दा हट जाए। ये भी एक खुदा का भेद था कि वो नबी इस बात को पहचान नहीं पाए। आज हमारे लिए यही सबक है। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत मजहबी हो जाएं, बहुत धार्मिक हो जाऊं, मैं बहुत अपना सर लपेट लूं दुपट्टे से, मुंह अपना कवर कर लूं, यहां तक मैं अपने अपने हाथों को छुपा लूं, लेकिन मेरे अंदर वो ही मुर्दा हो। तो खुदा ऐसे ही मजहबी लोगों को वो रिब्यूक करता था, उन्हें डांटता था, उन्हें झिड़कता था, उन पे अफसोस करता था। और खुदा यीशु मसीह हालेलुया गरीबों को अपने पास ले आता था, गरीब लोगों के साथ बैठता था, और जो वो खुद खाता था, जो खुद खाता भी नहीं था, वो कहता था मेरी भूख तो खुदा का काम करने की है, मैं वो रोटी बांटना चाहता हूँ जिसकी इस दुनिया को जरूरत है, उन लोगों को जरूरत है। खुदा यीशु मसीह किसी पैलेस में पैदा नहीं हुए, किसी महल में जन्म नहीं लिया, वो एक छोटी सी, वो जानवर जहां रखे जाते हैं वहां उन्होंने जन्म लिया। यीशु मसीह बहुत गरीब थे, गरीब इन द सेंस कि उनका कोई पैलेस नहीं था जहां से उनके मतलब हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स थे, बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते थे। खुदा खुद जमीन पर मेरे और आपके लिए चल कर आया। वो जीवन की रोटी हमारे साथ है और साथ रहेगा। Excuse me. अच्छा, इस रोटी को जब हम देखते हैं, ये छोटे छोटे जब ये रोटी आई, खुदा ने कहा, जैसे हमने पढ़ा भी है वर्स 33 में, यूहन्ना 6 में देखा है कि वो जीसस कहते हैं कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, और ये रोटी वो पर्सन है जिसका नाम जीसस है। अब देखें ये छोटे छोटे बॉल जो है, जब जो आसमान से गिरे, ये रोटी गिरी, तो इसको देखें खरूज की किताब में 16 और उसके 14 अध्याय में मैंने अभी पढ़ा है कि खुदावंद की ये हलीमी को बयां करते हैं। अब देखें यीशु मसीह के बहुत चुनी हुई किसी मतलब बहुत बड़ी अच्छी कोई जगह पे जैसे कह लें आया नहीं। यहां भी देखें ये जो रोटी है, क्या किसी स्पेशल बर्तन में गिरी या कोई स्पेशल पैलेस पे गिरी? नहीं, ये बियाबान में रोटी को जो था भेजा गया। इसी तरह यीशु मसीह उस जगह पे आए जहां नबियों ने खुदा के रूह की हिदायत से पहले से बता दिया था कि रोटी मतलब जीवन की रोटी जो है यीशु हमें बचाने वाला यहाँ पैदा होगा। तो अब देखें बियाबान में वो रोटी बरसाई गई, वो मन बरसाया गया, जिससे हम देखते हैं इसे मसीह की ह्यूमिलिटी को, क्राइस्ट की ह्यूमिलिटी को, यीशु की जो हलीमी है उसको बयां किया गया है। और जैसे यीशु किसी महल में नहीं बल्कि जानवरों की जो जगह होती रखने के लिए वहां पैदा हुए। ना उन्होंने किसी को अमीर उनका कोई साथी था, ना ही उनको कोई सपोर्ट करने वाला था, लेकिन वो बहुत ही इस दुनिया में एक बहुत सादा जिंदगी उन्होंने गुजारी। मरकस रसूल की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, He came this way in order to identify himself with the sinners he came to save। वो कैसे आया? ताकि वो गुनाहगारों को बचाए। वो इस रास्ते से इसलिए ये रोटी भेजी गई। आज बियाबान में जब यहूदी लोग थे तो जो फकी फरीसी यीशु को ये सवाल कर रहे हैं क्या मूसा ने जो किया था उससे बड़ा, लेकिन यीशु उन्हें दिखा रहे हैं वो जो छोटे छोटे दाने गिरे थे वो मेरी ह्यूमिलिटी को बयां करते हैं, मेरी हलीमी को बयां करते हैं कि मैं किसी महल में पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वो छोटे थे, सॉरी ये दाने जो थे छोटे छोटे थे और छोटी सी जगह पे यीशु पैदा हुए। अब देखें जब बियाबान में भी रोटी फेंकी गई तो वो बियाबान में कोई ऐसी खास जगह नहीं थी, वहां उनको रोटी दी गई। नंबर 2, ये राउंड यानी कि गोल गोल किस्म के होते, जैसे साबूदाना मैंने कहा या खुसखुस होती है उसकी तरह ये छोटे छोटे थे। और इससे खुदावन यीशु मसीह की जो नेचर को, जो उनकी इटर्नल नेचर है उसको बयां करते हैं। बड़े सर्कल है, कह ले ये बाप है, उसके अंदर छोटा एक सर्कल है यीशु है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है पाक रूह है। इस तरह से जो खुदावंद की ये जो गोल है, दुनिया भी गोल है, और ये जो राउंड है, ये शेप जो है खुदावंद की
हमेशा की जो आदत है उसकी, उसको बयान करते हैं। बेशक जैसे मैंने कहा कि खुदावंद की कोई शुरुआत बैतलहम से नहीं हुई, लेकिन हम देखते हैं कि हमें जो सन ऑफ गॉड है, खुदा का बेटा जो है, इस तरह से मिला, उस जगह पे मिला कि जहां जो होता, जहां से हमें पता चलता है तो खुदावंद कहता कि मैं जो हूं सो हूं। पहाड़ पे मिला मूसा को, तो मूसा ने पूछा भी मैं क्या बताऊंगा लोगों को, आपका नाम क्या है? तो यहाँ हमें पता चलता है कि खुदावंद अपने आप को पेश कर रहा है। अभी जीसस नहीं पैदा हुए थे, जब ये खरूज की किताब का मैं वाक्य बता रही हूँ, तब खुदावन ने अपने आप को, वो जो मैं हूं सो हूं, रोटी प्रोवाइड करने वाला, वो ब्रेड ऑफ लाइफ, खुदावन अपने आप को बताते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो रोटी, जो मन्ना आसमान से बरसा था, ये सफेद था, इट वॉज व्हाइट। ये जो रोटी थी ये स्नो की तरह नजर अभी आपको फर्श पे हो तो नजर आए, लेकिन छोटे छोटे दाने ये सफेद थे। एक्सोडस खरूज की किताब उसका 16 और 31 31st आयत में क्या लिखा है? And the house of Israel called the name manna, and it was like white coriander seed, and the taste of it was like wafers made with honey. Hallelujah. ये क्या याद कराता था? उनको पहचानना चाहिए था इस रोटी का मतलब ये सफेद यानी कि पाकीज़गी, और सबसे मतलब अभी इसको पढ़ा भी है कि ये शहद की तरह मीठे थी। इतनी मीठी थी ये ब्रेड कि इसे याद हमें याद करते हैं कि जो खुदावन की जो आदत है, जो नेचर है, जो वो पाकीज़ा है, पाक है। वाइट जो है रिप्रेजेंट होलीनेस को करता है, वो पाक है, वो उनमें कोई दाग धब्बा या कोई झुर्री नहीं है, उनमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, ऐसा कोई गुनाह नहीं है। वो गुनाह के बगैर पैदा हुए और वो हमारे खातर जो थे, उन पे कोई गुनाह नहीं था। जब वो जो मसलूब हुए, उन्होंने खुद उस मौत को गवारा किया, और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली खुदा खुद जमीन पर उतर आया था, और जीसस में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा कसूर नहीं था कि वो हमारी पनिशमेंट लेता। सो पहले पत्रस में और दूसरा चैप्टर उसका और 22 आयत में पढ़ सकते हैं, 2 Corinthians 5 और 21 में भी पढ़ सकते हैं। सो व्हाइट जो है खुदावंद की होलीनेस को रिप्रेजेंट करती है। और फिर देखिए चौथा पॉइंट, जब ये मूसा ने कहा कि तुमने सो जाना है, आपने सो जाना, जब सुबह उठेंगे तो आपके लिए ये मन्ना आपके टेंट्स के, जो उनके तंबू लगे होते तो उसके बाहर आपको मिलेगा, दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके घर के बाहर मिलेगा, दरवाजे के बाहर। और ये कब आया? जब वो सो जाएंगे। तो जब जीसस कब पैदा हुए थे? जब रात के वक्त लॉर्ड जीसस तब आए, रात के वक्त उनका जन्म हुआ, जबकि ये दुनिया गुनाह की गुलामी में सो रही थी। दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। कब आया ये रोटी? मूसा ने कहा कब आएगी? जब सुबह उठोगे तो तुम्हारे दरवाजे पे ये होगी। तो क्या हुआ? लॉर्ड जीसस जो, इसको आप खरूज की किताब 16 चैप्टर में 13 से 14 आयत को पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है। और इसी तरह से यीशु रात को क्या करने के लिए आए? मुर्दों में जिंदगी डालने के लिए, तारीकी को खत्म करने के लिए नूर बनकर आए। तो क्या हुआ? लाइट एंड लाइफ लेकर वो आए, रोशनी और जिंदगी लेकर आए। अच्छा, फिर जब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहने लगे, जब ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जिनको ये रोटी मिली, वो शक करने लगे, वो कहने लगे ये क्या है? जैसे मैंने बताया कि मन्ना का मतलब है विच मीन्स व्हाट इज इट, ये क्या है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने जीसस को मिसअंडरस्टैंड किया। अब जैसे मन्ना आया नीचे तो कहने लगे ये क्या है रोटी, ये क्या है, व्हाट इज दिस? मन्ना को मतलब व्हाट इज दिस? तो खुदावन ने क्या कहा, यीशु क्या कहते हैं, यीशु को बहुत सारे लोग ना समझ पाए वो किस मकसद के लिए आए। लेकिन यूहन्ना 1:11 में और यूहन्ना 10:20 में आप पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर गए। बहुत सारे लोग दो इसलिए लेकिन फिर भी वो उस्ताद थे, रैबाई थे, टीचर थे, प्रॉफिट थे, और वो गरीबों के लिए जो तो उनको अपलिफ्ट करते थे, बीमारों को शिफा देते थे। और बहुत बार लोग पहचान भी, मतलब जैसे पतरस को पहचान भी खुदा ने कराई कि तू खुदा का बेटा है, और वो किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स था। लेकिन फिर भी लोगों ने उसे मिसअंडरस्टैंड किया, उसकी समझ नहीं की। आज भी बहुत सारे लोग हैं यीशु को, नाम को बहुत लाइटली लेते हैं और बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन खुदा इससे पहले उन्हें आसमान तक अपने पास लेके जाए, उन्हें अच्छी तरह से समझा देता है कि जीसस कौन है। I think we're almost running
towards the end of the program. अच्छा, खुदावंद को आज भी बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। छठा पॉइंट यह है कि वो हर इंसान की जरूरत है। जब ये रोटी आती थी, रोटी की जरूरत थी, बेशक बियाबान में थे, कोई कमाई नहीं करते थे, कोई जॉब नहीं करते थे। मूसा जो था उनके लिए वो एक गाइड बना था, उनको उस कौम को लीड कर रहा था। ओल्ड टेस्टामेंट में ये लॉर्ड जीसस जवाब दे रहे हैं और हम जवाब इसका सीख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को उन्होंने बताया कि ये कोई नई बात नहीं थी जो जीसस आए थे, और जो लोग इनको मिसअंडरस्टैंड भी करते थे, लेकिन ये हर शख्स की जरूरत है। इसलिए जीसस जब निजात देना आज सेवियर है, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप क्रिश्चियन हो जाओ, हम ये नहीं कहते कि आप क्रॉस पहन लो तो आप कन्वर्ट हो जाओ, हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दो। हम कुछ ऐसा, जीसस ने हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिया कि हम कहें। वो सिर्फ आपको और आपकी रूह को बचाना चाहते हैं, आपसे वो प्यार करते हैं। तो इसलिए क्या, हर शख्स की लॉर्ड जीसस जरूरत है। जिस तरह वो मन्ना, आज की भी रोटी जब हमने खानी है, ये हमारी जरूरत है। इसलिए लॉर्ड जीसस हर इंसान की जरूरत है, वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, उसे हमेशा की रोटी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका बनाने वाला जो है उससे बात कर रहा है। वो बनाने वाला सिर्फ वो प्रॉफिट ही नहीं है, वो सिर्फ एक नबी, उस्ताद या टीचर ही नहीं है, वो सिर्फ उसने चंद लोगों के लिए अपनी जान नहीं दी, लेकिन वो सबको, ह्यूमन काइंड, जितने भी मैन काइंड है, जितनी भी दुनिया में लोग हैं, जिस भी नस्ल के, जिस भी रंग के हैं, उनकी यीशु आज जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा की रोटी है। इसलिए इस रोटी को जब ले, और ये ना कहें ये कौन है, ये किसका मजहब है, ये क्या है, बल्कि कहें ये रोटी मुझे चाहिए। अच्छा, आगे देखें कि ये जो रोटी है इसका इसका टेस्ट है। जीसस जब आपकी जिंदगी में आएंगे तो आपको टेस्ट मिलेगा, आपको स्वाद मिलेगा। रियली गारंटी यू 100%। देखना मेरे चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये मेरे अंदर से, मेरे दिल जान रूह से आई है। इस मुस्कुराहट के पीछे जो दुख, जो दर्द थे, सब क्रश और खत्म हो चुके हैं और वाइप हो चुके हैं, और साफ सुथरा मेरा जो मतलब दिल हो चुका है। मेरा अंदर का जो इंसान है वो एकदम खुश हो चुका है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ये रोटी बहुत स्वादली रोटी है, ये रोटी बहुत मीठी रोटी है। इस रोटी को सिर्फ खुद नहीं खाना, दूसरों के साथ बांटना है। जब वो मन्ना बरसात जब आया नीचे, तो वो सबकी भूख को मिटाने लगा। वो इतना मीठा था, लिखा ना वेफर की तरह था, और वो हनी की तरह मीठा था, शहद की तरह। ये मन्ना जब बरसा तो लोगों ने खाया, ऐसी मिठास कभी उनको वहां मिस्र में भी नहीं मिली थी। उन्होंने खाया और उनकी जो पेट की जो भूख थी वो भर गई, और वो उन्होंने सब जिन्होंने रिसीव किया, आज भी जो यीशु को रिसीव करते हैं, उनकी आत्मा, उनकी रूह सेटिस्फाई हो जाती है, खुश हो जाती है। कांस्टेंट स्माइल हमारी रूह पे आ जाती है। हालेलुया। रूह में होती है तो चेहरे पे नजर आएगी। ठीक है, उसके आगे जो है, क्योंकि ये हर शख्स की जरूरत है, और ये जो रोटी है ये बहुत मीठी है। अच्छा, इस रोटी को, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस रोटी को हमने दूसरों को देना है। एक्सोडस 16:32 में अगर देखेंगे, उसमें लिखा है 32 में, then Moses said, let me read this quickly. 32 आयत में लिखा है, then Moses said, this is the thing which the Lord has commanded, fill an omer with it, and to be kept for your generations, that they may see the bread, hallelujah, with which I fed you in the wilderness when I brought you out of the land of Egypt. तब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा करो कि रोटी जो, मतलब खुदा ने कहा मूसा से, इनको कहो ये रोटी थोड़ी सी बचा कर रख रहे, ताकि जो इनकी आने वाली पुश्तें हैं उन्हें दिखा सके जब हम बियाबान में थे तो कैसे खुदा ने हमारे लिए मन बरसाया था और हमें रोटी हमारे लिए प्रोवाइड की थी। सो जब आज हम यीशु को लेते हैं, इसी तरह से खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है, वो मीठे हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे खुदावंद हैं। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे रास्ते में आता है एक्सक्यूज मी, जिसे भी हम जानते हैं, हमने उसे इस रोटी को देना है। रोटी खुद ही नहीं खाते जाना, दूसरों को इस रोटी को देना है। तो इसलिए क्या करना है, इस रोटी को आने वाली पुश्तों के लिए छोड़कर जाना है, मतलब शेयर करना है। मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे बच्चे अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों का, इस तरह फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हमने ये मन्ना देते जाना है, ताकि कभी भी हमारे घर में काल ना पड़े रूहानी रोटी का। कभी भी हमारी कोई, खुदा ना खास्ता, कोई बच्चा गॉडलेस हो जाए और खुदा से हमेशा के लिए जुदा हो जाए, ऐसा कभी ना हो। इसलिए इस रोटी को बांटते जाना है। हालेलुया। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम पीपल टू पीपल, फ्रॉम फ्रेंड्स टू फ्रेंड, फ्रॉम फैमिली टू फैमिलीज, हमें ये देते जाना है।
اور اس کے بعد جب ہم دیتے ہیں تو یہ روٹی پرفیکٹ روٹی ہے. جب ہم روٹی بناتے ہیں نا تو ہم کتنا کیئر کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا نہ ہو جائے, مطلب اچھی دکھنی چاہیے. جب ہم اپنی جسم کی خوراک کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں تو جو روٹی جیزس ہے ان کے لیے ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے. یہ تھی پرسنالٹی اس روٹی کی جو آسمان سے اتر کر آئی. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کی پرفارمنس دیکھیں. یہ روٹی صرف جو ہے ہمیں سیو نہیں کرتی, یہ پرفارم کرتی, چلتی جاتی ہے, جیسا میں نے ابھی بتایا. تو اس میں ہمیں شورٹی ہے, گارنٹی ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی ہے. کوئی روزے رکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ روٹی جو ہے شورٹی اور گارنٹی دیتی ہے کہ ہم اپنے کاموں سے جو ہے نجات نہیں حاصل کر سکتے, ہم اپنے کاموں سے جنت نہیں پہنچ سکتے. یہ روٹی, آسمانی روٹی, گارنٹی کرتی ہے, گرانٹ کرتی ہے, 100% سیل کرتی ہے کہ ہمیں خدا نے جو ہے ہمارے گناہوں سے جدا کر دیا ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ہیں. اور اس کی ایک اور دیکھیں کیا گارنٹی ہے, یہ ہمیں سیٹسفیکشن دیتی ہے, یہ ہمیں سیکورٹی دیتی ہے. اٹس ونڈرفل. یہ روٹی جو ہے ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو کنکلوژن کیا نکلا کہ روٹی, صرف جو روٹی بریڈ جو آپ کی فیوریٹ ہے وہ روٹی کی بات نہیں, ہمیں روٹی ایک پرسن میں ملی ہے, ایک شخص میں ملی ہے, ایک انسان میں, انسان تو نہیں میں کہنا چاہتی لارڈ جیسس کو, ایک پرسنالٹی میں ملی ہے جو خدا کا بیٹا ہے. The Son of God is the true bread of life. خدا کا جو بیٹا ہے وہ ہی ہمارے روز کی روٹی ہے, ایک دن کی نہیں, ڈیلی بریڈ ہے جیسس ہمارے. دیکھا کیسے جو نبیوں کو بھی کے ٹائم میں, موسیٰ کے وقت میں بھی خدا نے جواب دیا کہ اس روٹی کو موسیٰ نے نہیں دیا تھا, میں ہی تھا وہ روٹی انہیں دینے والا. تو آج دیکھتے ہیں کہ لارڈ جیسس ہمارے لیے سچ مچ ٹرو, سچ مچ کی وہ روٹی ہے. وہی منہ سے ہم مانا یعنی کہ یہ کیا ہے وہ نہ کہیں, بلکہ ہم یہ کہیں کہ جیسس یو آر دا ٹرو بریڈ آف لائف اینڈ یو آر دا ٹرو وائن. میری زندگی میں آ اور مجھے ہمیشہ کے لیے اور خدا تو کھلانا سکھا اور میں کھاؤں, تاکہ میں تیرے پاس روز آتا رہوں. روٹی کھانے کے لیے روز 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 تیاری کرنی پڑتی ہے. اس لیے جب جیسس کو آپ لیتے ہیں, جب جیسس کو آج پہچانا کہ وہ روٹی ہے, تو یسوع کے لیے بھوکا رہنا شروع کریں. Be hungry for Jesus. Be hungry for the Lord. The Lord bless you and keep you. I just pray that today you will share this bread of life with others. جن کو آپ ملے آج اس روٹی کا, ضرور اس روٹی کو ان کے ساتھ بانٹیں. خدا باپ آپ سب کو بہت برکت دے. میں آخر میں دعا کرتی ہوں, لارڈ جیسس تیرا شکر کرتی ہوں. پھر آسمانی باپ تو نے بہت اچھا سمجھایا کہ تو وہ روٹی ہے جو ہمارے جیون کے لیے بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں اس روٹی کی ضرورت ہے. آج خدا جو بھوکے اور پیاسے ہیں تیرے لیے پوری دنیا میں, تو اسے سیر کر اور اپنے پیارے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دے. آمین, آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. حضوری سے اے میرے پیارے خدا. روح الہی روح الہی روح الہی تو آ, تو گھیر لے مجھ کو اپنی حضوری سے اے میرے پیارے خدا.
जाऊं मैं। है पास पाए मेरे प्यारे यीशु, तू ही तू हो जाऊं मैं। रूहे इलाही, रूहे इलाही, रूहे इलाही तू आ, तू घेर ले मुझको अपनी हजूरी